सिंपली सैमी और मैं हूं समर गुलाम अली। आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बात करने वाली हूं ट्रैवलिंग की और वेकेशंस की। तो बताएं, हो गया ना इंटरेस्टिंग? हर कोई देखना सुनना चाहता है वेकेशंस के बारे में, नई नई डेस्टिनेशंस के बारे में। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो ये कि किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले लास्ट 48 आवर्स में क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए, जिस वजह से आप लास्ट मिनट स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ूं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ प्लीज़ ऑब्लाइज मी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पेपर वर्क को मैनेज करें अपनी ट्रिप के बारे में। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पासपोर्ट्स को चेक करें कि वो 6 मंथ्स वैलिडिटी रखते हों, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ट्रैवलिंग में, आपको वीज़ाज नहीं लगेंगे, आपको नए पासपोर्ट बनाने होंगे। सबसे पहले मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट जो हैं वो वैलिड फॉर 6 मंथ्स हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपके जो वीज़ाज हैं वो उसके बाद लग कर आए हैं तो हाउ आर दे ओके टू बोर्ड शो हो रहा है या नहीं। अपने एजेंट से आप पूछ सकते हैं, या अगर आप खुद से सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर चेक करें। एक फोल्डर बनाएं अपने पेपर्स का जिसमें आपकी ट्रैवल आइटनरी, पासपोर्ट्स, आपके टिकट्स, ये सारी फिजिकल कॉपीज़ मौजूद हों, और साथ ही आप अपने फ़ोन पे उनकी डिजिटल कॉपीज़ भी रख लें। फाइनेंशियल प्रेपरेशन की भी बात है तो आप आइडिया लगाएं अपनी ट्रिप से पहले कि आपको कितने करेंसी की ज़रूरत होगी। मोस्टली लोग यूएस डॉलर्स लेके ट्रैवल करते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं जहाँ जा रहे हो वहाँ की लोकल करेंसी अपने साथ ले जाना चाहते हैं यहीं से। दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, जैसे आपको ठीक लगता है। मैं तो यूजुअली ट्रैवल करते हुए यूएस डॉलर्स ही ले जाती हूँ, और वहाँ जाते ही मैं एयरपोर्ट पे उन्हें कन्वर्ट करवा लेती हूँ, थोड़ा या ज़्यादा जितना मुझे ठीक लगे। ये ट्रैवल बजट को वक्त से पहले सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि हमें फिर ट्रिप पे जाके प्रॉब्लम्स हो कि टिकट्स और होटल्स हमने बुक कराए होते हैं, लेकिन वहाँ जाकर खाना पीना, आपकी कई एक्स्ट्रा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पैसे लग जाते हैं, फिर आप शॉपिंग कर लेते हैं, ये कुछ ना कुछ चीज़ें, तो इनके लिए बजट पहले से एलोकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सोचें कि आप पैकिंग करेंगे तो किस किस की करनी है। अब मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं तो उनको इजाज़त देती हूँ कि अपनी पैकिंग वो खुद करें, और मैं अपनी खुद करती हूँ। हम सबके लगेज पीसेस भी अलहदा होते हैं, चाहे वो हमारे साथ जो कैबिन में जाना है वो वाला लगेज हो, या जो चेक इन कराने वाले सूटकेसेस हैं वो हो, हम सबके पास अपने अपने पीस होते हैं। पर्सनली मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं एक फॉर्मल आउटफिट अपने साथ ज़रूर ले जाती हूँ। मुझे आदत है कि पता नहीं वहाँ हो सकता है हमें कहीं ज़रूरत पड़ जाए, और सिंस मुझे मेकअप का शौक़ है तो मैं अपने फेवरेट कलेक्शन जो है ना वो थोड़ी बहुत अपनी मेकअप और एक्सेसरीज़ की साथ में ज़रूर लेके जाती हूँ। एक अच्छा सा परफ्यूम ज़रूर साथ में लेके जाती हूँ, ये मेरा अपना शौक़ है। अच्छा, आजकल क्योंकि गैजेट्स का ज़माना है तो आपके साथ आपके फ़ोन्स, आपके टैबलेट्स, लैपटॉप समटाइम्स ये सब भी जाएंगे, एयरपॉड्स भी जाएंगे, स्मार्ट वॉचेस जाएंगी, तो मेक श्योर आप उनको पहले से चार्ज कर लें और उनके चार्जर्स को भी साथ में रख लें। अगर ट्रैवल में आपके साथ बच्चे हैं तो आप ज़रूर जो हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें, आप कुछ एक्स्ट्रा कपड़े साथ रखें, मेडिसिन रखें इन केस ऑफ नीड, और फर्स्ट एड की कुछ चीज़ें हों। अगर पूरी फर्स्ट एड किट आप नहीं रख सक रहे तो कोई ना कोई उसकी मेडिसिन कुछ ना कुछ आप साथ रखें, और ढेर सारे स्नैक्स भी अपने बच्चों के लिए रखें। अच्छा, अगर बच्चे अपनी पैकिंग खुद भी कर रहे हो जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं एक नज़र ज़रूर उनके बैग्स पे डालूं, देखने के लिए कि उन्होंने कुछ ओवर पैक तो नहीं कर ली एक्स्ट्रा गैर ज़रूरी चीज़ें, या फिर वो कोई ज़रूरी चीज़ भूल तो नहीं गए। इन बोथ द केसेस आगे जाके प्रॉब्लम मुझे ही होने वाली है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं बिफोर हैंड उसको चेक कर लूँ। जनरली तो ट्रैवल में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके कपड़े, शूज़ और टॉयलेटरीज होती हैं जो आप लेके जाते हो, साथ ही आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली जाते हैं। ये तो हर जगह स्टैंडर्ड है, लेकिन आपकी क्या ट्रैवल डेस्टिनेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या रखना है। समटाइम्स कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस होती हैं जहां आपको कुछ खास चीज़ों को लेके जाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा जो प्लान है कि आई एम ट्रैवलिंग टू आज़रबाईजान, तो वहाँ पे मैंने गबाला जाना है विच इज़ अ हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन के हिसाब से मैंने ऐसे कपड़े भी थोड़े रखे हैं जो कि शायद सर्दी हो तो मुझे काम आए, और वहाँ वॉकिंग होगी इसलिए प्रॉपर वॉकिंग शूज़ होने चाहिए, और हो सकता है वहाँ पे हर जगह नेटवर्क ना चले तो आपकी आइटनरी की हार्ड कॉपी
और उस एरिया का एक मैप और काफ़ी सारा पानी, ताकि आप जो है वहाँ जाके डिहाइड्रेट ना हो, और इस तरह की चीज़ें, कुछ फर्स्ट एड के लिए कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं इस तरह की डेस्टिनेशन के लिए। गबाला के बाद फिर मैं जाने वाली हूँ बाकू आउटस्कर्ट्स में, एक बीच टाउन है वहाँ पर। तो बीच के हवाले से भी मुझे स्पेशल चीज़ें रखनी हैं। मैंने अपने और बच्चों के स्विम सूट्स रखे हैं, कुछ बीच टॉयज़ रखे हैं, सनस्क्रीन रखी है काफ़ी सारी, बिकॉज मैं समझती हूँ उसकी तो ठीक ठाक ज़रूरत पड़ेगी, और टावल भी रखा है। अक्सर होटल्स होते हैं टावल जो आपको देते तो हैं, मगर कहते हैं बीच पे लेके ना जाएं, और अगर वहाँ आप उनको रेंट करना चाहें तो आई डोंट लाइक द आइडिया कि मैं ऐसे ही वहाँ पे टावल रेंट आउट करूँ, तो आई प्रेफर टेकिंग माई ओन। अच्छा, बीच पे जाने के लिए ये भी देखें कि वाटरप्रूफ बैग होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बेसिक चीज़ें होंगी, आपका फ़ोन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आपको एक ऐसे बैग में रखने होंगे जो गीला ना हो सके। तो मेक श्योर आपके पास एक इस तरह का वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए, और अगर नहीं है तो भी इट्स ओके, क्योंकि ऐसे डेस्टिनेशंस पे आमतौर पे इस तरह की चीज़ें टूरिस्ट को वो लोग सेल करते हैं। और फिर तीसरा मेरा डेस्टिनेशन होगा बाकू सिटी। तो क्योंकि वो एक सिटी है तो वहाँ के हिसाब से मुझे कुछ ख्याल रखने होंगे। एक तो मुझे जो एक जिप लॉक बैग होता है कोई क्रिस क्रॉस किस्म का, एंटी थेफ्ट, वो मेरे पास है, वो मैं मोस्टली कैरी करती हूँ मॉल्स वगैरह में, ताकि कोई खुदा ना खास्ता मिसहैप ना हो, कोई चोरी ना कर ले, मेरे बैग को खोल के कोई कुछ निकाल ना ले। वो ज़रूरी होता है इस तरह के शहरों में। फिर जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर आपने जाना है तो मेक श्योर कि आप उन अट्रैक्शंस की पहले से बुकिंग कराएं, क्योंकि ख़ास तौर पे टूरिस्ट सीज़न में वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, आपको वेट करना पड़ेगा लंबी लाइंस में, तो विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि आप उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हों। उसी तरह जैसे कि हाइकिंग के लिए मैंने कहा था, शहर में भी आपको प्रॉपर वॉकिंग शूज़ की ज़रूरत है। आपको मॉल में चलना होगा, स्ट्रीट वॉक्स में जाना होगा, इवन अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कहीं ट्रैवल करना है तो फिर भी आपके होटल से वहाँ तक की वॉक काफ़ी हो सकती है। और एक और चीज़ करें कि वहाँ के जो भी लोकल ये ट्रैवल ऐप्स हैं ना, वो अपने फ़ोन पे ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं टैक्सी नॉर्मल वाली ना हो तो आपको वो सर्विसेज अवेल करनी पड़े। वहाँ के फूड ऐप्स भी डाउनलोड कर लें, हो सकता है कभी आपको डिलीवर कराना पड़े अपने होटल में, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो लास्ट मिनट पे पैनिक ना हो, ये सारी मैंने आपको चीज़ें जो टिप्स बताई हैं आपके काम आएंगी। हाँ, घर से निकलने से पहले कुछ काम और ज़रूरी करें, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको ऑफ़ करें, और अगर मेन पावर बंद करना है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम आप जो भी ऐसी हैवी ड्यूटी है ना चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सब के कम से कम स्विचेस आप निकाल दें सॉकेट्स में से, जस्ट टू बी सेफ़। दूसरा ये कि आपका जो डोमेस्टिक स्टाफ होगा उनको जो जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो आप पहले बोल दें, बता दें उन्हें क्या करना है, डूज एंड डोंट्स आपकी एब्सेंस में। और साथ ही अगर न्यूज़पेपर या और कोई मेल है वो आपने रुकवानी है तो वो भी बिफोर हैंड आप उनको बता के जाएं। एयरपोर्ट के निकलने के टाइम का आप पहले से देख लें, मेक श्योर गलती ना हो वहाँ पे। अगर ड्राइवर है आपके पास जो आपको ड्रॉप करे तो उसको इन्फॉर्म करें कि गाड़ी वक्त पे रेडी रखे। अगर आपने किसी और तरह जाना है, कैब वगैरह बुक करानी है, तो भी आप मेक श्योर अपनी राइड वक्त से पहले बुक कराएं, और बिल्कुल पैनिक ना करें। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिससे आपको हेल्प होगी। और फिर भी अगर आप कुछ भूल जाएं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, नो इश्यूज़। सो ये सारी चीज़ें माइंड में रखें। और अगर वेकेशन की बात है तो प्लीज़ स्ट्रेस लेने का तो बिल्कुल नहीं बनता। आप एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, खुश जाएं, जैसे कि मैं अपने ट्रिप पे जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलीडे। और जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगी और आपसे अपने ट्रैवल रिलेटेड एक्सपीरियंसेस और वहाँ की पिक्चर्स, वहाँ की एक्टिविटीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। जल्दी मैं एक और नए वीडियो के साथ वापस आऊँगी। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।